टाइम को स्किप करते हुए हम लोग दोपहर को चले जाते हैं। जिमिन बहुत एक्साइटेड था वायन की बॉयफ्रेंड को देखने के लिए। वायन और जिमिन दोपहर को बाहर निकल जाते हैं और वो लोग छुप छुप के हॉस्पिटल आ जाता है। हॉस्पिटल आने के बाद वायन हॉस्पिटल की कैफ़े में जाकर बैठता है। जिमिन कहता है तुमने कैफ़े में क्यों आके बैठा? तो वायन कहता है वो हर दोपहर को यह आकर लंच करता है। तो जिमिन कहता है ओ अच्छा, तो इसलिए तुम यहाँ आते हो, तुम पहले जाके उसे बात तो करो। वायन कहता है नहीं हियोंग, आपको तो पता है ना, एक माफिया से कौन शादी करना चाहेगा। जिमिन कहता है एक माफिया से कौन शादी करना चाहेगा मतलब? तुम अपने अंकल को क्या जवाब दोगे? तुम पिछले 2 साल से हम लोग को ये बता रहे हो कि तुम शादीशुदा हो, तो फिर तुम अब क्या बताओगे? और मुझे नहीं लगता तुम ज़्यादा दिनों तक और ये छुपा सकते हो। 2 साल तुमने छुपा लिया है ऑलरेडी। और कितना? वाइन कहता है जितना हो सके उतना। मैं और किसी और से शादी नहीं करना चाहती, और आपको तो पता ही है ना। जिमिन कहता है ठीक है, तुम किसी और से शादी नहीं करना चाहते, लेकिन तुम्हारे अंकल को क्या बताओगे? वो ऑलरेडी शक की नज़रों से देखते हैं तुम्हें, और वो बच्चे के लिए इतना पागल हो चुका है कि क्या ही बताओ तुम्हें। वो लोग हम लोगों को भी फोर्स कर रहा है। वाइन कहता है मुझे पता है हियोंग, लेकिन मैं और क्या कर सकती हूँ। जिमिन कहते हैं अच्छा ठीक है, हम लोग को बाद में देखेंगे, लेकिन कहाँ है वो लड़का? अभी तक आया क्यों नहीं? वाइन कहते हैं आता ही होगा, वो देखो आ गया। जिमिन उस लड़के की तरफ देखता है और देखते ही रह जाता है। जिमिन कहते हैं अरे वाह, ये लड़का तो बहुत हैंडसम है और डॉक्टर भी है, तो तुम्हारे लिए परफेक्ट है। क्या है इस लड़के का नाम? कुछ नाम वाम पूछा है तुमने? वाइन कहते हैं हाँ, मैंने इसका पूरा डिटेल्स निकाल लिया है, लेकिन इसके साथ बात करने की हिम्मत नहीं हो रहा है। जिमिन कहता है अगर प्यार करते हो, उसके बिना नहीं रह सकते, उससे शादी करना चाहते हो, तो फिर उसे तो बताना पड़ेगा ना कि तुम उसे कितना प्यार करते हो। वाइन कहता है लेकिन वो मुझे रिजेक्ट कर देगा, इसी डर से तो मैं उसे आज तक कुछ नहीं बताया हूँ। तभी हॉस्पिटल में भागदौड़ लग जाता है। वाइन कहता है, जिमिन कहता है क्या हुआ? वाइन कहता है कुछ नहीं हियोंग, ये हमेशा ही होता रहता है, हॉस्पिटल में हमेशा इमरजेंसी केस आते रहते हैं, इसलिए ऐसा होता है। जिमिन कहता है मैंने तो उस लड़के से बात भी नहीं की, उसको अच्छे से देखा भी नहीं, और अभी भी वो लड़का चला जा रहा है। वाइन कहता है कोई बात नहीं, हम लोग फिर कल आ जाएंगे। जिमिन कहता है तुम कैसे ये सब कर लेते हो? अपने प्यार को इतने पास देखकर भी तुम कैसे दूर रह सकते हो? वाइन सिर्फ नीचे की तरफ देखता है। जिमिन कहता है अच्छा ठीक है बाबा, ठीक है, सॉरी, सैड मत हो जाओ अब, और तुम्हारा चॉइस बहुत ही अच्छा है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी हियोंग से बात करूं? वाइन ऊपर की तरफ देखकर कहता है हियोंग, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था ना आप किसी को नहीं बताएंगे। जिमिन कहता है अच्छा ठीक है, मैंने तो प्रॉमिस किया था, लेकिन तुम्हारे लिए मैं तुम्हारे हियोंग से बात करूं, वो कुछ ठीक ठाक कर लेंगे। वाइन कहता है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो जिमिन कहता है ठीक है, तो फिर चलो हम लोग शॉपिंग करने के लिए जाए। वाइन कहता है शॉपिंग? जिमिन कहता है तुम्हारे हियोंग को मैंने यही बताया है, हम लोग दोपहर से शॉपिंग करने जाएंगे। अगर हम लोग के पास उन्होंने कुछ भी नहीं देखा तो मैं क्या बोलूँगी? अगर वो पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूँगी? तो चलो शॉपिंग करने के लिए चलें। वाइन भी मान जाता है और वो दोनों शॉपिंग के लिए मॉल में आ जाता है। शॉपिंग करते वक्त जिमिन वाइन से पूछता है उन लोग उस लड़के के बारे में तुमने जो पता किया है वो क्या मुझे दे सकते हो? वाइन कहता है क्यों? जिमिन कहता है क्यों क्या?
मेरे बहन का जो पसंद आ गया है उसके बारे में मुझे नहीं जानना चाहिए क्या? वन कहते हैं हाँ वो तो है। तो जिमिन कहते हैं ठीक है, तो उसके बारे में क्या क्या तुम जानते हो मुझे बताओ। वन कहते हैं उसके मम्मी पापा नहीं है, वो बहुत पहले ही एक कार एक्सीडेंट में मारा गया है। वो 5 सालों से अकेला ही है। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरा किया और इस हॉस्पिटल में आके ज्वाइन कर लिया था। आपको याद है ना, मुझे जब एक बार मेरे कंधे पर गोली लगा था। जिमिन कहते हैं हाँ हाँ वो तो पिछले बहुत बहुत पहले की बात है, ऑलमोस्ट 2 साल। ओह अच्छा, तो उस दिन से तुम उसे देखती हो। वाइन शर्माते हुए कहता है हाँ मैंने उसे उस पर ही देखा था और मैं उसके प्यार में पागल हो गई हूँ। जिमिन कहता है अच्छा, तो क्या है इस लड़के का नाम? वाइन कहता है तेयोंग। जिमिन कहता है तेयोंग और वाइन अच्छा लगेगा साथ में। वाइन शर्माते हुए जिमिन की तरफ देखकर कहता है जिमिन ह्योंग आप भी ना? जिमिन कहता है क्या मैं भी? क्या मैं तुम्हारी शादी की सपने नहीं देख सकती क्या? वाइन कहता है शादी शादी शादी, आप लोग मेरे पीछे ही पड़ गए हो, मेरे जान ले लोगे क्या? जिमिन कहता है तुम ऑलरेडी तुम्हारी जान किसी और के लिए दे चुके हो, और इस जो नहीं है उसको हम लोग कैसे ले तुम ही बताओ। वाइन फिर से हंसने लगते हैं। वो लोग शॉपिंग कर ही रहे थे, उतने में ही शुगा की कॉल आ जाता है जिमिन को। जिमिन कहता है हेलो। शुगा कहता है तुम कहाँ हो? जिमिन कहता है क्या हूँ, तुम्हें तो मैंने बताया था ना मैं और वाइन शॉपिंग के लिए जाएंगे, तो अब हम शॉपिंग करने आए हैं। शुगा कहता है अच्छा ठीक है, यहाँ कुछ इमरजेंसी आ गया है, तुम लोग जल्दी से जल्दी यहाँ आ जाओ। जिमिन कहता है कहाँ? योंगी कहता है मैंने तुम्हें एड्रेस ऑलरेडी सेंड कर दिया है, तुम दोनों जल्दी से जल्दी उस एड्रेस में आ जाओ। अंकल की बुरी हालत है, और हाँ तुम वाइन को इस बारे में नहीं बताना, तो फिर वो घबरा जाएंगे और वहाँ से निकल जाएंगे उन लोगों को मारने के लिए। तुम उसे लेकर बस यहाँ आ जाओ। जिमिन कहता है अच्छा ठीक है, और ये कहकर फ़ोन को रख देता है और ये वाइन से कहता है वाइन चलो जल्दी हमें जाना चाहिए। तो फिर वाइन कहते हैं क्यों क्या हुआ? आपने तो कहा आपको बहुत सारी शॉपिंग करनी है, तो फिर अब क्या हुआ? अब तो सिर्फ 2-3 दुकान ही हम लोग घूमे हैं। जिमिन कहते हैं फिर कभी हम शॉपिंग कर लेंगे, अब चलो बहुत प्रॉब्लम हो गया है घर में। वाइन कहते हैं क्या हुआ? जिमिन कहते हैं मुझे नहीं पता, तुम्हारे ह्योंग ने कहा वहाँ जाने के लिए जल्दी। वाइन और जिमिन जल्दी से आके कार में बैठ जाता है और ड्राइवर को एड्रेस दिखा देता है। ड्राइवर को वाइन कहता है जल्दी चलो, पता नहीं क्या हो गया है उधर। ड्राइवर कहता है ठीक है मैम, आप जैसे कहेंगे। और ड्राइवर जल्दी से जल्दी कार को चलाने लगते हैं। कुछ देर में ही कार एक छोटे से रेस्टोरेंट की बाहर आकर रुकता है। वाइन कहता है यहाँ यहाँ क्या हुआ है? जिमिन कहता है मुझे भी नहीं पता, अंदर जाऊँगा तब तो पता चलेगा ना, तुम जल्दी चलो। एक आकर दोनों ही दौड़ते हुए रेस्टोरेंट के अंदर आ जाता है और देखते हैं रेस्टोरेंट पूरा की पूरा खाली था। रेस्टोरेंट की हर एक विंडो और डोर क्लोज था। वो लोग अंदर जाते ही डोर क्लोज कर देता है पीछे से कोई। वाइन जल्दी से अपने बैग से बंदूक को निकाल लेता है और जिमिन भी। फिर शुगा कहता है काम डाउन, कुछ नहीं हुआ इधर, यहाँ कोई माफिया की वार नहीं चल रहा है, मैंने ही तुम लोगों को यहाँ बुलाया है। तो फिर वाइन कहते हैं क्या हुआ है आप क्यों हम लोगों को ऐसे यहाँ बुलाए हो? शुगा कहते हैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है इसलिए। उसके बाद शुगा ने वाइन को हाथ को पकड़ते हुए किचन की तरफ जाने लगता है। जिमिन कहता है शुगा क्या हुआ मुझे तो बताओ। शुगा कहते हैं तुम्हें तो मैंने बाद में देखूंगा, मैंने तुम्हें कहा था ना मुझे सब बताने के लिए, लेकिन तुम सब निगल गए ना, तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया। तुम्हारे टर्चर तो मैं रात को दे दूंगा, अब चलो मेरे साथ, मैं जो जो कहते हूँ
वो करो, अगर नहीं करोगे तो इस टॉर्चर की लेवल में और भी ज़्यादा बढ़ा दूंगा, समझ रहे हो ना तुम। जिमिन डर जाता है और कहता है ठीक है, आप जो कहोगे मैं वही करूँगा, लेकिन बताओ तो क्या हुआ। योंगी जिमिन की तरफ गुस्से से देखकर कहता है चुप करो, और वाइन को खींचते हुए किचन की तरफ चला जाता है। जिमिन भी उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था। जब वो लोग किचन में आ जाता है तब देखता है वहाँ पे तेयोंग और कुछ गुंडे और तेयोंग की प्रोफेसर और 2-3 और डॉक्टर थे और प्रीस्ट भी थे। वाइन शुगा की तरफ देखकर कहता है हियोंग ये सब क्या है। फिर जिमिन की तरफ देखकर कहता है जिमिन हियोंग मैंने आपसे प्रॉमिस लिया था आप किसी को नहीं बताएंगे। जिमिन कहता है पक्का मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया। शुगा वाइन की तरफ गुस्से से आंखें बड़े बड़े करके देखकर कहता है जिमिन मुझसे कोई भी बात नहीं की। क्यों नहीं की पता है, वो तुझे प्यार करता है, लेकिन क्या तू मुझे प्यार नहीं करती। वाइन कहते हैं हियोंग आप क्या कह रहे हो, मैं आपसे प्यार करती हूँ। तो फिर शुगा कहता है अगर तुम मुझसे प्यार करती तो अपने दिल की बात मुझसे शेयर करती। पिछले 2 सालों से तुम हम लोगों को ऐसे झूठ बोलते आ रहे हैं, तो खुद को भी झूठ बोलते आ रहे हैं, और कितना सहेगा तू। मैं इस लड़के से बात कर लिए हूँ, इस लड़के को इस शादी से कोई एतराज़ नहीं है, वो तुझे शादी करना चाहता है और मैं चाहती हूँ तू इस लड़के से शादी कर ले। वाइन कॉन्फ्यूज लुक के साथ तेयोंग की तरफ देखता है। तेयोंग अपनी चेहरे पे एक फेक स्माइल देकर कहते हैं मैम मुझे नहीं पता था आप इतने दिनों से मेरे पीछे पड़े रहे थे। अगर आपने मुझे पहले बता दिया होता तब इतने दिनों तक आपको वेट नहीं करना पड़ता। इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, आप मुझे माफ़ कर दे और प्लीज़ इस शादी को कर ले। वाइन तेयों के आँखों में साफ साफ डर देख पा रहा था। वाइन अपनी हियोंग की तरफ देखकर कहता है शुगा हियोंग ये आप अच्छा ही नहीं कर रहे हो। शुगा वाइन की तरफ अपने वॉइस को रेस करते हुए कहते हैं भूल मत मैं तुझसे बड़ी हूँ और तू माफिया की क्वीन है, इसका मतलब ये नहीं तू मेरे बात को टाल सकता है। वाइन कहते हैं हियोंग मैं आपकी बातों को नहीं टाल रहा हूँ, आप थोड़ा टाइम तो दीजिए, मैं तेयोंग से थोड़ा बात कर लूँ। जिमिन कहता है शुगा प्लीज़ मेरी बात तो सुनो। शुगा जिमिन की तरफ देखकर कहते हैं चुप, और अगर एक बात की ना तुमने तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, चुप रहो तुम जिमिन। और वन के तरफ देखकर कहता है हम लोगों ने तुम्हें 2 साल से भी ज़्यादा वक्त दिया है, लेकिन उस टाइम का तुमने क्या किया, सिर्फ वेस्ट। तुम्हारे कारण अंकल तुम्हारे कारण पापा को कितना दर्द हो रहा है, तुम्हें क्या दिखाई नहीं देता है। तेयंग फिर से कहता है मैम प्लीज़ आप मान जाइए ना। वाइन तेयंग की तरफ देखता है, वो देखता है तेयंग के आँखों में आंसू आ गया था। वाइन अपने हियोंग को गुस्से से लाल होते हुए देखता है और कहता है ठीक है हियोंग आप गुस्सा मत कीजिए, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। और फिर शुगा वाइन और तेयंग को एक साथ कर देता है और प्रीस्ट को कहता है जल्दी से जल्दी शादी क्लियर करो। और शुगा ने रजिस्ट्री की भी सब इंतज़ाम कर लिया था और वह रजिस्ट्री ऑफिसर भी था। वो लोग जल्दी से जल्दी शादी कंप्लीट कर देता है और रजिस्टर में भी साइन कर दिया था। तेयोंग के साथ जो डॉक्टर आए थे वो लोग भी साइन कर दिए थे। डॉक्टर्स वाइन और शुगा से कहता है सर अगर हो सके तो तेयोंग को कभी कभी हॉस्पिटल आने के लिए दे देना, वो बहुत ही अच्छा डॉक्टर है। तो वाइन कहता है आप चिंता मत कीजिए सर, तेयोंग हमेशा ही हॉस्पिटल जाएगा, वो अपना काम करता रहेगा, उसे पूरा फ्रीडम है अपने काम करने के लिए, आप चिंता मत कीजिए। और यही कहते हुए
वहाँ से डॉक्टर और रजिस्ट्री ऑफिसर और प्रिस्ट चले जाते हैं। फाइनली वाइन की शादी तेयोंग से हो ही जाता है। तेयोंग अपनी आंखों को नीचे की तरफ देखते हुए सिर्फ वहाँ खड़ा था। फिर शुगा वाइन और तेयोंग को कहता है, अगर तुम लोगों को पसंद नहीं है तो तुम किसी और घर लेकर रह सकते हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए घर को सिलेक्ट कर दूँ। तो फिर वाइन कहता है, ठीक है मैं घर सिलेक्ट कर लूँगा। लेकिन तब भी तेयोंग कहते हैं, नहीं नहीं सर, मैं आप लोगों के साथ ही रहना चाहती हूँ। तो फिर शुगा मुस्कुराते हुए तेयोंग को हक कर लेता है और धीरे से तेयोंग के कानों में कहता है, गुड चॉइस। अगर तुमने मेरी बहन को कोई भी दर्द दिया तो तुम किसी और को ट्रीट करने के लिए बचे ही नहीं रहोगे। तेयोंग सिर्फ वाइन की तरफ देखकर स्माइल कर रहा था और शुगा ते हक को ब्रेक करते हुए आ जाता है और वाइन को भी हक करता है और कहता है, आज से इतने दिनों तक जो तुम हम लोग के साथ नाटक करते आ रहे थे वो आज सच हो गया है। और हाँ, तुम्हारे अंकल जैसे चाहता है मैं तेयोंग से बातें कर लिए हूँ। तुम लोग जल्दी से जल्दी बच्चे के लिए तैयारी कर लो, अगर हो सके तो आज से ही। ये कहकर शुगा चला जाता है और जाते वक्त जिमिन को कहता है, तुम मेरे साथ आओ, तुम्हें तो मैं आज देख लूँगा। जिमिन डरते हुए शुगा के पीछे पीछे जाने लगता है। तेयोंग वही खा रहा था। वाइन तेयोंग को हाथों को टच करता है और तेयोंग अपने हाथ को छुड़ाते हुए पीछे की तरफ गिर जाता है। वाइन कहता है, आप डरो मत, मैं आपको कुछ भी नहीं करूँगा। मैं सिर्फ देखना चाहता हूँ मेरे भाई ने आपको कहीं दर्द तो नहीं दिया क्या? मेरे भाई ने आपको कहीं पीटा तो नहीं? तेयोंग वाइन की तरफ देखकर कहता है, मुझसे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ मुझे। अब चलिए घर चलते हैं। वाइन कहते हैं, लेकिन आप हॉस्पिटल नहीं जाएंगे? तेयोंग कहते हैं, नहीं, मैं हॉस्पिटल से 2-3 दिन छुट्टी लिया हूँ, चलिए घर चलिए और फिर हमें बच्चे भी तो करना है ना। वाइन कहते हैं, आप वो सब भूल जाइए, वो लोग तो ऐसे ही मेरे पीछे शादी के लिए पड़े रहते थे और इसके लिए सॉरी। तेयोंग कहते हैं, हम लोग घर चल कर बात करें, मैं यहाँ कोई बातें नहीं करना चाहती। वाइन और तेयोंग अलग कार में मेंशन आ जाते हैं। मेंशन पूरे के पूरे खाली था। वाइन तेयोंग को कमरा दिखा देता है और लिविंग रूम में काउच के आकर बैठ जाता है और जिमिन को कॉल करता है और उस कॉल को शुगा ने उठा लिया था। शुगा कहता है, क्या हुआ, तुम इस वक्त कॉल क्यों किए हो? वाइन कहता है, ह्योंग, घर में कोई बॉडीगार्ड नहीं है, कोई मेड्स नहीं है, अंकल भी नहीं है, क्या हुआ? शुगा कहता है, उस घर को हम 2-3 दिन के लिए फ्री कर दिए हैं तुम्हारे हनीमून के लिए। तुम तो हनीमून नहीं जा सकते ड्यू टू तुम्हारा एज अ माफिया क्वीन की इमेज है, इसलिए तो घर पे ही हनीमून मना लेना। वाइन कहते हैं, ह्योंग, ये जो आप कर लिए हो आप एकदम अच्छे नहीं किए हो। शुगा कहता है, मैंने क्या किया है और क्या नहीं किया वो मैं तुमसे नहीं सीखना चाहती। तुम्हारे अंकल तुमसे जो चाहते हैं वो करो और हाँ, उसे कभी भी आपसे अलग मत करना। भूल कर भी उसे फ्री करने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं खुद उसे मार दूंगा। वाइन चिल्ला कर कहता है, शुगा ह्योंग, आप ये कैसे कह सकते हो? शुगा कहते हैं, देख, मैं जानती हूँ तू उसे कितना प्यार करता है और उसके प्यार में पागल होकर तू ऐसा वैसा कोई भी डिसीजन नहीं ले लेना। जो जिसे तू प्यार करते है उसे अपने पास रखना चाहिए, ऐसे ही छोड़ नहीं देना चाहिए। वाइन थोड़ा सैड हो जाता है और शुगा कहता है, अब ठीक है, सैड मत हो जा। वाइन कहता है, आपको कैसे पता मैं सैड हूँ कि नहीं? शुगा कहता है, मैंने तुझे
पैदा होते हुए देखा है, और क्या मैं नहीं जानती मेरे बहन कब सैड होता है, कब हैप्पी होता है। मैंने उसे सब समझा दिया है। और हाँ, हमेशा ही माफिया क्वीन की इमेज से उसे बात करना, डर बना रहना चाहिए, ठीक है। वाइन ओके कहकर कॉल को रख देता है और ऊपर आ जाता है। ऊपर आके देखता है, तेंग बेलकनी में खड़े होकर बाहर की तरफ देखता है। वाइन जब घर के अंदर आ जाता है और दरवाजे को बंद करता है, तब तेयंग पीछे की तरफ देखता है। तेयंग की हेयर विंड के कारण थोड़ा इधर उधर हिल रहा था। वाइन तेयंग की तरफ देखकर वही फ्रीज हो जाता है। वाइन मन में सोचता है, कितना हैंडसम है तेयंग। तेयंग धीरे धीरे वाइन के पास आ जाता है, लेकिन वाइन तो सिर्फ अपने ख्यालों में ही खोए हुए था। तेयंग वाइन की तरफ आकर कहता है, वाइन। तेयंग वाइन की तरफ आकर कहते हैं, मैम मैम, क्या आप मुझे सुन रहे हो। वाइन कुछ भी नहीं सुन रहा था। वाइन तो सिर्फ तेयंग को देख ही जा रहा था। जब तेयंग वाइन को अपने हाथों से हिलाता है, तब जाके वाइन अपने होश में आता है और कहता है, हाँ, क्या क्या कहा आपने। तेयंग कहता है, क्या आपको पता था ये सब होने वाला है। वाइन कहता है, साची आप मेरे विश्वास कीजिए, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं पता था। तेयंग कहता है, मैंने आपको कितनी बार उस कैफ़े में देखा, लेकिन मैंने सोचा था आप किसी पेशेंट के कारण आए हो। लेकिन अगर आप मुझे पहले ये बता देता तो फिर आज सिचुएशन दूसरा होता। वाइन थोड़ा सैड होकर कहता है, आई एम सॉरी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता। अगर मैं आपसे शादी करना चाहता तो मैं आपको बहुत पहले ही बता देता। तेयंग कहता है, तो अब क्या हुआ, क्या आप यही चाहते थे कि आप मुझे किडनैप कर ले, मुझे उठा के ऐसे शादी कर ले। वाइन कहता है, नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता। तेयंग कहता है, आप तो माफिया की क्वीन है ना, तो फिर आप उन लोगों को क्यों नहीं रोक सके। आपको पता है मेरा करियर मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और मैं शादी नहीं करना चाहती, और आप जैसे लोगों से तो बिल्कुल भी नहीं। वाइन कहते हैं, मेरे जैसे लोग मतलब। तेयंग कहते हैं, आप जितना अंदर से बदसूरत हो, उतना बाहर से भी आप माफिया हो। आप लोगों को सिर्फ मारते रहते हो, लोगों के फीलिंग्स की सुने बिना। आप लोगों को पता है कितना दर्द होता होगा उन लोगों को फैमिली को। वाइन कहता है, आई एम सॉरी, लेकिन मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। तेयंग कहते हैं, मुझे तुमसे कोई रिश्ते के बारे में बात नहीं करना, और कोई सॉरी बोरे भी नहीं चाहिए, और मुझे सॉरी बोरे भी नहीं देना। आप लोग मुझे फोर्सली शादी किए थे ना, सिर्फ बेबी के लिए, है ना। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग बेबी के लिए ट्राई करते हैं। और तेयंग वाइन को हाथ को पकड़ते हुए बेड की तरफ ले जाने लगते हैं। वाइन एक हाथ से अपने हाथ को तेयंग के हाथों से निकालने के लिए कोशिश कर रहा था और कहता है, तेयंग मेरे बात तो सुनिए, तेयंग प्लीज़ मेरे बात सुनिए, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता था, इसलिए तो मैंने इतने दिनों से उन लोगों को मना करते आ रहे थे। तेयंग वाइन की तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है, अगर आपने उन लोगों से मना ही किया था तो आपने शादी के नाटक क्यों किए थे। अगर आपने पहले बता दिया था कि आप शादी नहीं किए थे तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन आपने तो उन लोगों को बताया है कि आप शादीशुदा हो और आपके बच्चे नहीं हो रहे हैं। वाइन सिर्फ तेयंग की तरफ देख रहा था। तेयंग की आंखें गाल लाल हो चुके थे गुस्से से, और तेयंग वाइन को बेड पर पुश कर देता है और अपनी शर्ट को उतारने लगते हैं। वाइन कहता है, आप ये क्या कर रहे हो, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। तेयंग कहता है, आपको नहीं चाहिए, लेकिन आपको आपकी अंकल को चाहिए, आपकी ब्रदर्स को चाहिए, और मैं जल्दी से जल्दी आपको एक बच्चा देकर यहाँ से फ्री होना चाहती हूँ। वाइन खड़े होकर
तेयोंग की कॉलर को पकड़ते हुए कहता है, मैंने आपसे कहा ना, मैंने ऐसा वैसा कुछ भी नहीं चाहिए, मैं सिर्फ आपसे प्यार करता हूँ, आपकी शरीर से नहीं, और मैं आपसे कोई बच्चा नहीं चाहिए। तेयोंग वाइन को फिर से धक्का देता है और उस धक्के के कारण वाइन जाकर बिस्तर पर पड़ जाता है। और फिर तेयोंग वाइन के ऊपर आकर बैठकर कहता है, अगर ऐसा ही है तो आप मुझे पहले ही बता दे अगर ऐसा ही है तो आप मुझे पहले ही बता देते और मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाता, लेकिन नहीं, आप चाहते थे कि ऐसा ही हो, इसलिए मेरा आज ये हालत हुआ है। लेकिन मैं आपको भी नहीं छोड़ूंगा। मेरा ऐसा जो हालत हुआ है इसके लिए इसका जिम्मेदार आप हो और इसके लिए आप रिग्रेट करोगे। ये कहकर तेयोंग वाइन की हाथों को पकड़कर बेड के साथ पिन कर देता है और कहता है, आपको बच्चा ही चाहिए है ना, तो फिर आज मैं आपको बच्चा दूंगा, बोलिए कितना बच्चा चाहिए आपको। यह कहकर तेयोंग वाइन की नेक और गले में बहुत सारे किस करने लगते हैं और बाइट करने लगते हैं। वाइन समझ नहीं पा रहा था कि वाइन क्या करे। वाइन फ्रीज की तरह वह जम चुका था, लेकिन फिर भी वो स्ट्रगल कर रहा था तेयोंग से अपने आप को छुड़ाने के लिए, लेकिन तेयोंग उसे नहीं छुड़ा पाए लेकिन वाइन उसे नहीं छुड़ा पाए तेयोंग के हाथों से। फिर भी वाइन कोशिश करते रहते हैं। इस कोशिश के कारण तेयोंग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वाइन के हाथों को अपनी शार्टों से बांध कर बेड के साथ बांध देता है और कहता है, मैंने कहा ना, आप चुपचाप यहीं लेटी रहे, नहीं तो मैं और ज़्यादा हाश हो जाऊंगा। वाइन की आंखों से आंसू निकल रहे थे। वाइन कहता है, प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए, मैंने आपसे कोई बच्चा नहीं चाहिए, प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए, कुछ दिन जाने दीजिए, मैं आपको डिवोर्स दे दूंगा। तेयोंग कहता है, मुझे आपसे कोई डिवोर्स नहीं चाहिए, आपने ऑलरेडी मेरा लाइफ ख़त्म कर दिया है। आप जब तक प्रेग्नेंट नहीं होंगे तब तक तुम्हारे भाई और तुम्हारे अंकल मुझे नहीं छोड़ेगा और मैं ज़िंदा रहना चाहता हूँ, मैं किसी के हाथों में मरना नहीं चाहती। ये कहकर तेयोंग फिर से वाइन के ऊपर एक हैवान की तरह अटैक कर देता। तेयोंग कहते हैं, तुम्हारी ये जो नाटक है वो अब बंद करो, मुझे पता है ये तुम्हारे साथ पहली बार नहीं हो रहा है, तो फिर तुम ये बंद करो। वाइन कहता है, प्लीज़ मेरे बात तो सुनिए तेयोंग, प्लीज़ मेरे बात तो सुनिए। तेयोंग और सहन ना करने के कारण वाइन की मुंह में कपड़े देकर वाइन के मुंह को बंद कर देता है और वो अपने काम में लग जाता है। तेयोंग धीरे धीरे करके वाइन को पूरा नेकेट कर देता है और तेयोंग और कुछ भी नहीं करता। तेयोंग वाइन की तरफ देख ही नहीं रहा था। तेयोंग सिर्फ अपनी मैनहुड को वाइन के अंदर इंसर्ट कर देता है और इस कारण वाइन की आंखें बारी हो जाते हैं और वाइन की आंखों से आंसू निकल रहा था। वाइन की मुंह बंद था, फिर भी वाइन चिल्ला रहा था और तेयोंग अपनी काम में लगा हुआ था। करीब 1.5-2 घंटे के बाद जब तेयोंग सेटिस्फाई हो जाता है तब जाकर वाइन को छोड़ देता है और जब तेयोंग वाइन को छोड़ता है तब देखता है पूरा बेड वो खून से लथपथ था और ये देखकर तेयोंग घबरा जाता है और वाइन की तरफ देखता है, लेकिन वाइन तो कब की अपनी होश खो चुके थे, वो बहुत पहले ही सेंसलेस हो गया था। तेयोंग तब जाकर अपने होश में आता है और पीछे की तरफ आकर कहता है, ये मैंने क्या कर दिया, अपने गुस्से के कारण मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। ये कहकर वो वाइन की गालों पे सॉफ्टली स्लैप करते हुए कहते हैं, वाइन 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 फिर भी होश में नहीं आ रहा था। फिर जाके तेयोंग आप वाइन की
हैंड को और मुंह को फ्री कर देता है और वाइन को गोद में लेकर काउच पे सुला देता है और बेड को क्लीन करके फिर से वाइन को बेड पर लेटा देता है। लेकिन वाइन की प्राइवेट पार्ट से तब भी ब्लड निकल रहा था। ये देखकर तेयोंग कहता है, क्या ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है? ये कहकर तेयोंग वाइन को क्लीन कर देता है। आ जाने के बाद तेयोंग वाइन को मेडिसिन अप्लाई कर देता है और वाइन को पेन किलर देता है और वाइन की होश में आने की इंतज़ार करने लगते हैं। वाइन कुछ 2-3 घंटे बाद जब होश में आता है तो खुद को फ्री पाता है और वो उठने की कोशिश करता है, लेकिन वो उठ नहीं पा रहा था क्योंकि वाइन की लोअर बॉडी पार्ट में बहुत दर्द हो रहा था। तब भी तेयोंग कहता है, तुम उठने की कोशिश मत करो, कुछ देर बाद ही जब पेन चला जाएगा तब तुम उठ जाना। वाइन तेयोंग की तरफ देखता है और देखता है तेयोंग वाइन के पास ही बैठा हुआ था। तेयोंग कहता है, मैंने तुम्हें पेन किलर की इंजेक्शन दे दिया है, कुछ देर बाद ही पेन थोड़ा कम हो जाएगा तो तुम्हें राहत मिलेगा। वाइन तेयोंग की तरफ देखकर कहता है, क्या आपको ये सब करके सेटिस्फाई मिल गया है ना? ये बात सुनकर तेयोंग की आंखों से आंसू आ जाता है और उसके सीने में बहुत दर्द होने लगता है। वाइन कहता है, मैंने आपको माना किया था ना कि मैं आपसे कुछ भी नहीं चाहती, लेकिन आपने नहीं सुना। वाइन कहता है, ठीक है, आप जब ऐसे ही चाहते हैं, मेरे अंकल और मेरे भाई भी मुझसे एक बच्चा चाहते हैं और मैंने जिससे प्यार किया वो भी मुझसे सिर्फ एक बच्चा ही चाहता है। ठीक है, कोई बात नहीं, पेन थोड़ा कम होने के बाद हम लोग फिर से ट्राई करेंगे। तब तेयोंग कहते हैं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम्हारे बहुत सारे ब्लड लॉस हो गया है तो तुम्हें कुछ दिन रेस्ट करना चाहिए। वाइन कहता है, मुझे कोई रेस्ट वेस्ट नहीं करना, 5-6 घंटे के बाद हम फिर से ट्राई करेंगे। तेयोंग कहते हैं, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? वाइन पीछे की तरफ टर्न होकर तेयोंग की तरफ देखकर कहता है, मैंने भी तो कुछ देर पहले मैंने आपको यही पूछा था कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन आप अपने जीत के आगे और कुछ भी नहीं देख रहे थे। तेयोंग वाइन को हाथ को पकड़ते हुए कहते हैं, तुम यहीं रहो, मत उठो, तो फिर तुम्हें बहुत पेन होगा। वाइन कहते हैं, मैं इस पेन को महसूस करना चाहती हूँ, मैं इस दिन को याद रखना चाहती हूँ। तेयोंग कहते हैं, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वाइन तेयोंग को हाथ को एक झटके में छुरा देता है और कहता है, मैंने कहा ना, 5-6 घंटे के बाद हम लोग फिर से ट्राई करेंगे। तेयोंग कहते हैं, नहीं, आज नहीं। वाइन कहते हैं, क्यों? तेयोंग कहते हैं, नहीं, तुम्हें फिर से दर्द होगा। वाइन कहते हैं, मैंने आपसे कहा ना, मुझे दर्द पसंद है, तो आपको क्या? आपको तो सिर्फ इसलिए ही यहाँ लाया गया है ना, एक बच्चे देने के लिए। तेयोंग सिर्फ वाइन की तरफ देखते ही रहता है और वाइन तेयोंग को वहीं खड़े रहते हुए छोड़कर वॉशरूम में आ जाता है। वाइन बहुत ही मुश्किल से एक एक कदम आगे बढ़ा रहा था, ये तेयोंग देख रहा था और ये देखकर तेयोंग बहुत अपने सीने में पेन फील कर रहा था। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, क्यों मैं इस लड़की के लिए अपने दिल के अंदर पेन महसूस कर रहा हूँ। ये कहते हुए तेयोंग की आंखों से आंसू निकल जाता है। तो फिर आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी ये स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कर देना। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। कोई मेरा वीडियो नहीं देखता या फिर यूट्यूब भी मेरी वीडियो को कोई किसी को रेकमेंड नहीं करता।